कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे ध्रुव महाराज की आगे की जनरेशन बड़ी हुई। ध्रुव महाराज को जो पत्नियां थी उसमें से ध्रुव महाराज के दो बेटे थे। तो उत्कल था, एक उत्कल था और एक वत्सर था। उत्कल था ब्रह्मचारी, उसको अध्यात्म में बहुत इंटरेस्ट था, भगवान की इसमें बातों में। तो वो महाभागवत था, उसके अंदर भागवत के सारे लक्षण दिखाई देते थे जैसे ही भगवान का नाम लेते थे। तो फिर उसने ये किया, जितने भी दरबार के लोग थे, किंगडम के मिनिस्टर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि उसको, उत्कल को नहीं बनाना राजा। वो तो एब्सेंट माइंडेड ही रहता है, उसका कभी ध्यान ही नहीं रहता ये सारी चीजों पर, राज्य के ऊपर, और उसको खुद भी इंटरेस्ट नहीं था। तो वो विन विन सिचुएशन हो गई, ना उत्कल को राज्य चलाना था, ना राज्य के मिनिस्टर्स को उत्कल एज अ किंग देखना था। बिकॉज जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है उसको क्या किंग बनाना। तो इस तरीके से उत्कल जो महाभागवत था वो खुद भी डिटैच हो गया किंगडम से, बाकी लोगों ने भी आराम से उसको डिटैच होने दिया और खुद ही वत्सर को सिलेक्ट किया। सेकंड छोटा भाई है, उसको डिसाइड किया कि उसको हम राजा बनाएंगे। अब वत्सर को दो पत्नियां थी। स्वरविति थी, वो काफी पहले ओबीडियंट और लविंग वाइफ थी। उसको कितने हुए, 8 बेटे हुए। 8 बेटों में से पुष्पर्णा जो था, एक बेटा था, बड़ा बेटा पुष्पर्णा। उसकी दो पत्नियां थी, प्रभा और दोषा। दोनों पत्नियों को 3 3 बेटे हुए। फिर 3 3 बेटे होने के बाद व्युष्ट जो था, उसमें से एक था व्युष्ट। ठीक है, व्युष्ट कौन था? दोषा का बेटा, मतलब प्रभा के दो ये थे ना, 3 3 बेटे थे, उसमें से व्युष्ट एक था। तो व्युष्ट की शादी हुई पुष्करिणी से। पुष्करणी, व्युष्ट और पुष्करणी को एक बेटा हुआ सर्वतेज। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उन्होंने ऐसे मैनिफेस्ट किया था कि हमें ऐसा पावरफुल बेटा चाहिए। तो सर्वतेज ने शादी की, आकुति से विवाह किया। आकुति सर्वतेज और आकुति को, सर्वतेज सारी चीजों में ब्राइट था। तो सर्वतेज और आकुति को कौन हुआ? चक्षुषा हुआ। चक्षुषा मनु। चक्षुषा मनु कौन है? जो पूरे ये सारे मैनकाइंड के रूल सेट करते हैं, लॉ सेट करते हैं। तो चक्षुषा मनु हो गए। चक्षुषा मनु एज अ बेटा पैदा हुआ। अब चक्षुषा ने विवाह किया नडवाला के साथ। चक्षुषा और नडवाला को 12 बेटे हुए। 12 बेटे हुए तो उसमें से एक बेटे का नाम था उल्मुख। उल्मुख को 6 बेटे हुए आगे जाकर। उसकी उल्मुख की वाइफ का नाम भी पुष्करनी था। उन दोनों को मिलकर 6 बेटे हुए। अभी उसमें से एक था अंग। अंग ने सुनीता के साथ विवाह किया, और अंग और सुनीता का बेटा जो है वो किंग वेन्ना बना। ठीक है, तो किंग अंग का बेटा किंग वेन्ना, लेकिन किंग वेन्ना का जो ये था, नेचर था, अधर्मी था। उसके अंदर ना अच्छे गुण नहीं थे। तो किंग वेन्ना को फिर मैत्रेय मुनि बता रहे थे विदुर को कि किंग वेन्ना को ब्राह्मणों ने मार डाला। तो ये काफी शॉकिंग था कि ब्राह्मण तो किसी की हत्या नहीं करते, ब्राह्मणों की हत्या करने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ब्राह्मण किसी की हत्या करेंगे, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। तो ब्राह्मणों ने किंग वेन्ना को मारा था कर्स देकर। तो अभी किंग वेन्ना के आगे अभी क्या हुआ, किंग अंग को बड़ा परेशानी हो गई थी, बेटा अधर्मी निकला। जब स्पेशली फादर अगर बहुत शुद्ध हो ना, सत्व गुणी हो और भक्ति में हो, और अगर बेटा ऐसे कपूत निकलता है दुर्योधन की तरह, तो वो अपने आप को बड़ा तंग करते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं कि हाय, मैंने शायद अच्छे से बेटे को संस्कार नहीं दिए, शायद मैंने ही अच्छे कर्म नहीं किए, शायद मैं ही गलत हूँ, या फिर कुछ समझ में नहीं आता कि माता पिता में से गलत कौन है जिसकी वजह से बेटा ऐसे अधर्मी निकला। तो किंग अंग ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली कि मेरा बेटा अधर्मी है बिकॉज आई एम नॉट अ गुड पर्सन। तो किंग अंग इतने परेशान हो गए, वो सब कुछ राज्य वगैरह छोड़कर चले गए। वो चले गए तो किंग वेन्ना बच गया। किंग वेन्ना को ब्राह्मणों ने मार डाला, उनको किंग वेन्ना एज अ राजा नहीं चाहिए था। उनको गुस्सा आया कि इसकी वजह से इसके फादर इतने अच्छे थे, वो छोड़ के चले गए, हमने इनके बेटे को एज अ किंग एक्सेप्ट नहीं करना है। अब राज्य में ना कोई किंग है, ना कोई किंग का बेटा है, राज्य तो खुला पड़ गया। ये तो ऐसे हो गया कि आज आबेल मुझे मार, तो सारे दुश्मनों की नजर राज्य पर। ना कोई किंग है, ना कोई क्वीन है, कोई प्रोटेक्टर नहीं है। तो इसलिए फिर ब्राह्मणों को समझ में आ गया कि हाय, अभी हमारी प्रोटेक्शन कौन करेगा, हमने तो जो किंग वेन्ना था उसको मार डाला। मारना तो नहीं चाहिए, राजा ही ब्राह्मणों का रक्षण करता है, लेकिन इन्होंने मार डाला था किंग वेन्ना को। तो इन्होंने किंग वेन्ना की बॉडी में से राइट हैंड निकाला, उसको एज अ रॉड यूज किया और किंग वेन्ना के थाई के ऊपर ऐसे चर्न करना शुरू किया।
चर्न करना शुरू किया, तो उसमें से कौन निकल आया, एक बेटा निकल आया जिसका नाम था पृथु। तो उसका नाम था किंग पृथु। ठीक है, किंग पृथु उसका नाम था। और किंग पृथु की क्वालिटीज जो थी ना, वो ऐसे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा थे। बहुत अच्छे निकले। क्यों निकले अच्छे? किंग वेन्ना गंदा था, इतना गंदा होने के बाद भी किंग पृथु अच्छे क्यों निकले? बिकॉज ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण और चर्निंग से निकले थे। साथ साथ ब्राह्मणों ने किंग विष्णु को रिक्वेस्ट की थी मैनिफेस्ट होने के लिए। साथ साथ ये पूरी इनकी जनरेशन जो है ना, पीढ़ी जात, ये लोग डिवोटीज है। एक बस उल्टा पुल्टा निकला है वेन्ना, बाकी सब लोग तो पीढ़ी जात सब वैष्णव है, सब शुद्ध भक्त है। तो इसलिए ऐसे पनिशमेंट नहीं देंगे कृष्णा की, अच्छा एक गलत निकला पूरी फैमिली को ही पनिश करो, ऐसा नहीं होता। अभी ये सब कुछ विदुर बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे थे। कहते लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, किंग अंग इतने अच्छे होने के बावजूद उनका बेटा ऐसे अधर्मी निकले, इतना मतलब गया गुजरा निकले, ऐसे कैसे हो सकता है? उनको समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छे अच्छे पिता का बेटे अच्छे, बुरे पिता के बेटे बुरे। जैसे धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र अंधा हो तो धृतराष्ट्र शरीर से भी अंधा था, आंखों से भी अंधा था, धर्म से भी अंधा था, लॉजिक से भी अंधा था, दिमाग से भी अंधा था, बत्ती गुल थी उसकी पूरी बत्ती गुल थी। तो उसका बेटा दुर्योधन वैसे ही गुलबत्ती वाला जन्मा, उसको कोई समझ नहीं आता था, अच्छे बुरे की परख ही नहीं थी। हमेशा कुछ चाहिए, जिद्दी जिद्दी जिद्दी, जो चाहिए वो चाहिए। मैं कुछ भी बुरा करूं, दूसरों को मारूं, मतलब चीटिंग करूं, कपट करूं, कुछ भी करूं, मेरे को वो चाहिए, मतलब चाहिए। इतनी लस्ट भरी हुई थी दिमाग में, मतलब सारा गोबर। तो इतना ऐसा ऐसे होता है, फादर ऐसे तो फादर अधर्मी, बेटा भी अधर्मी, और फादर धर्मी तो बेटा भी धर्मी। जैसे पांडु के बेटे पांडव बने, बहुत ही ज्यादा धर्म का पालन करने वाले। लेकिन ये विदुर को ना ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा था, किंग अंग अच्छे और किंग वेन्ना बुरे, ये कैसे हो गया? सो कहते कि किंग वेन्ना को इतनी बड़ी पनिशमेंट ब्राह्मणों ने दी क्यों? पक्का कुछ ना कुछ इतना बुरा किया होगा कि ब्राह्मणों से भी सहा नहीं गया होगा। ब्राह्मण तो सहनशीलता की मूर्ति होते हैं, डिवोटी सहनशीलता की मूर्ति होते हैं, ब्राह्मण सहनशीलता की मूर्ति होते हैं। कैसे? हमारे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर 7 मार्केट में जाके 100-100 कोड़े मारे थे, इतना पीठ पे मारते थे मुगल उनको। कहते थे कि तुम अलग बॉडी में जन्मे हो, अलग फैमिली में जन्मे हो और हरि नाम ले रहे हो, ये तुम्हारा धर्म है ही नहीं, अल्लाह का नाम लो, ये करो वो करो, ऐसे बड़ा परेशान किया था, इतना मारते थे। लेकिन हमारे हरिदास ठाकुर जी ने हरि नाम लेना नहीं छोड़ा। तो एक भक्त होता है ना, उसका गहना होता है सहनशीलता। सहनशीलता को कभी ये नहीं समझना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर स्टूपिडिटी, या फिर कुछ लोग सोचते हैं ना कि अरे ये सहन कर रहा है क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने लिए खड़े होने के लिए, ये सहन कर रहा है क्योंकि ये अपने आप को ही नीचा देख रहा है, ये सहन कर रहा है क्योंकि इसको वो खुद ही अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। तो लोग सहनशीलता को बुरे बोलने वाले लोग बड़े सारे मिलेंगे। कर्ण जैसे लोग मिलेंगे, दुर्योधन जैसे लोग मिलेंगे, शकुनी जैसे लोग मिलेंगे, जो सहनशीलता को ही बुरा भला कहेंगे। लेकिन एक भक्त जानता है कि वो जो कर रहा है ना, वो सही कर रहा है। तो ऐसे सॉर्टेड होना चाहिए अपने माइंड में, इन्फ्लुएंस नहीं होना है दूसरे लोगों के ओपिनियन से। आपको अगर भागवतम पता होगा, आपने अगर ढंग से सुना होगा भागवतम, और आपको समझ आ रहा भागवतम सुनकर, तो आप कभी दूसरे के ओपिनियन से डगमगाओगे नहीं। जो दूसरे के ओपिनियन से डगमगा गया ना, तो वो तो डिवोटी है ही नहीं, क्योंकि वो कृष्णा पे विश्वास नहीं करता, वो भागवतम पे विश्वास नहीं करता, वो भगवत गीता पे नहीं, प्रभुपाद पे नहीं, वो अपने आप पे भी विश्वास नहीं करता। फिर तो जो लोग कह रहे हैं ना ये सेल्फ कॉन्फिडेंस इसका हिला डुला है, वो तो सच ही कह रहे हैं। तो इसलिए अपने आप पे आत्मविश्वास रखो, भागवतम पे विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो कि अगर कभी सहन करने की बारी आई ना, तो आप करेक्ट हो, इतना कॉन्फिडेंस रखना। क्योंकि भागवतम कहता है टॉलरेंस इज अ वर्च्यू। अब क्या हुआ कि कहते हैं कि ब्राह्मणों ने तो सहा नहीं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, ऐसे करके मैत्रेय मुनि को विदुर ने कहा। मैत्रेय मुनि ने भी बताया कि हाँ उसने करी थी, काफी बड़ी गड़बड़ करी थी। एक अश्वमेध यज्ञ किंग अंग प्रिपेयर कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ के लिए, और उसके लिए किंग अंग ने बहुत सारी पूरी पृथ्वी पे घूम घूम कर ना सामान इकट्ठे किया था अश्वमेध यज्ञ के लिए। अब इतना सारा सामान इकट्ठे करने के बाद भी द किंग कलेक्टेड ऑल द पैराफिनियल्स। ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने घी अर्पण करना शुरू किया। किंग अंग जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे,
तो यज्ञ ना, अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे यहाँ सत्यनारायण होता है, किसी किसी के घर पे लक्ष्मी का व्रत होता है, किसी किसी के घर में गणेश जी की पूजा होती है। तो ये सब लोग स्मॉल स्केल पे होता है। अगर स्टेट लेवल स्केल पे देखो तो किसी स्टेट में दुर्गा पूजा बहुत हाई लेवल पे मनाई जाती है, गुजरात में नवरात्रि बहुत मनाई जाती है, महाराष्ट्र में गणेश जी का फेस्टिवल बहुत मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में माताओं का फेस्टिवल बहुत हाई लेवल पे मनाया जाता है, कहीं होली, कहीं लोहड़ी, कहीं बैसाखी। तो हर एक लेवल पे बड़े बड़े लेवल पे है। लेकिन ये अश्वमेध यज्ञ है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल का ही यज्ञ है। नेक्स्ट लेवल का यज्ञ मतलब पूरे ब्रह्मांड में इतने हाई लेवल का यज्ञ नहीं होता। जो अश्वमेध यज्ञ जिसने कर लिया ना, उसको समझा जाता है ही इज अ विनर इन ऑल थ्री प्लाने प्लीनरी सिस्टम्स, स्वर्गलोक में और पृथ्वीलोक में और नरकलोक में। सब में अगर कोई विनर है तो वो अश्वमेध यज्ञ ऑर्गेनाइज करने वाला राजा, क्योंकि उसको अपना घोड़ा भेजना पड़ता है हर किंगडम में। अब जो भी किंगडम मना करेगा ना कि नहीं नहीं, हम अपने राज्य कोष से, हमारे बैंक अकाउंट से हम आपको कोई पर्ल्स नहीं देंगे, कोई डायमंड नहीं देंगे, हम कोई गोल्ड नहीं देंगे, हम कोई चावल नहीं देंगे, गेहूं नहीं देंगे ढेर सारा, हम घी नहीं देंगे आपको, मक्खन नहीं देंगे, हम गाय नहीं देंगे, दूध नहीं देंगे, आपको जो भी चाहिए बहुत ज्यादा यज्ञ में अर्पण करने के लिए हम अपनी तरफ से नहीं देंगे, हम ऑलरेडी गरीब राज्य है, ऐसा कभी किसी ने बोला तो फिर वह घोड़ा रुक जाता है। जब तक तो वो राजा मानता नहीं है कंट्रीब्यूट करने के लिए। और अगर राजा ढीठ बना, राजा ने बोला दूंगा ही नहीं, निकल जाओ यहाँ से, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपसे, ऐसा बोला, तो वो राजा आता है जिसने, जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा है ना, उसका बेटा आएगा, पोता आएगा, या उसका नेफ्यू आएगा, भांजा आएगा, कोई ना कोई तो उसकी फैमिली से आएगा, और उसके किंगडम पे जिसने घोड़े को रोक रखा है, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है सामान, जितनी भी यज्ञ के लिए चाहिए कुछ कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ता है, वो नहीं कर रहा है, उसके किंगडम पे अटैक करेंगे, उसको हराएंगे और फिर उससे सामान लेके आएंगे। इस तरीके से आप विनर बनते हो। तो यू कैन विन एज अ फ्रेंड और यू कैन विन एज अ वॉरियर। दो तरीके होते हैं जीतने के लोगों को। एक तरीका होता है उसको दोस्त में कन्वर्ट करो। तो दोस्ती के साथ पहले बात करके देखो, बताओ ये यज्ञ कितना महत्वपूर्ण है, सबके लिए कितना अच्छा होने वाला है। नहीं मानता तो अटैक करो, जीतो, और फिर आपके यज्ञ संपूर्ण करने के लिए जो सामग्री है वो कलेक्ट करो, चलते बनो। तो बेसिकली यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द प्लैनेट। तो अश्वमेध यज्ञ इज ऑल अबाउट प्रूविंग योरसेल्फ एज बीइंग द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल किंग। किंग अंग कर रहे थे, बड़ी मेहनत करी, सामान इकट्ठे किया, ब्राह्मणों को बुलाया, पूरी प्लैनेट को जीत लिया, किसी से प्यार से जीत लिया, किसी के ऊपर आक्रमण करके जीत लिया, जो ढीठ था उसको आक्रमण किया। अब सामान आया, सारे ब्राह्मणों ने मंत्र पठन करे, और मंत्र पठन करने के बाद भी क्या हो रहा है ना, डेमिगॉड्स आए नहीं वहां पे। डेमिगॉड्स ने आना चाहिए था। आप जब यज्ञ करते हो ना, आप अग्नि को आहुति देते हो, इंद्र देवता को आहुति देते हो, वायु देवता को देते हो, वरुण देवता को देते हो, कितने सारे 33 कोटि देवी देवता होते हैं, सबको आहुति देते 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 रहते हो, देते रहते हो। बट नॉट अ सिंगल डेमिगॉड केम ओवर देयर। आप सब कुछ परफेक्ट था, कुछ भी गलत नहीं, मंत्र पठन अच्छे चल रहे थे, कोई नहीं आया। ब्राह्मण चले गए किंग अंग के पास और उनको बताया कि देखो जी, हमने बड़ा लंबा यज्ञ किया, सारे मंत्र पठन किए, ऑफर भी किया यज्ञ में, ऐसा नहीं है कि हम देने को तैयार नहीं है, सब कुछ रेडी है। इट इज लाइक आपका दोस्त आपको बर्थडे पार्टी में बुला रहा है, आपके दोस्त ने 10 केक मंगवाए हैं, और ढेर सारा पाव भाजी छोला पूरी मंगवाया है, ढेर सारे मंचूरियन मंगवाए हैं, लेकिन दोस्तों में से कोई भी उसकी पार्टी में नहीं गया। तो वो लोग सोच रहे हैं हम सब खाना लेकर बैठे हैं, बलून्स लेके बैठे हैं, गेम्स ऑर्गेनाइज किए हैं, म्यूजिक ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन बच्चे बर्थडे पार्टी में आ क्यों नहीं रहे हैं। तो ऐसे करके तकलीफ होगी ना, आपकी बर्थडे पार्टी में कोई भी नहीं आया तो बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। वैसे ही बहुत बुरा लगेगा, कोई आया ही नहीं तो। वैसे ही किंग अंगो को बड़ा बुरा लगा कि इतना प्रिपरेशन किया है, सालों साल, 100 साल लग जाते हैं प्लेनेट को जीतने में, इट्स नॉट दैट इजी। बहुत सारे लोग मिलेंगे मना करने वाले, उनको जलन होती है, किसी को ईर्ष्या होती है कि हम क्यों करने दे भाई, हमें भी अपना अश्वमेध यज्ञ करने का मन है, हम भी कर सकते हैं, आपके घोड़े को हराकर फिर आपके पास जो सामान है वो हमारे पास आ जाएगा, फिर हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे।
किसी किसी को ऐसा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। इतना मेहनत करने के बाद कोई नहीं आ रहा, तो किंग अंग बड़े अलार्म हो गए। तो किंग अंग ने ब्राह्मणों की ओर देखा और बड़े चिंतित होकर ऐसे ब्राह्मणों की ओर देखा। मतलब किंग अंग ऐसे सोचने लग गए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। ऐसे करके ना हताश होके अपने ना ऐसे किंगडम पे, ऐसे जो सिंहासन होता है ना, उस पे ऐसे हाथ रखा गाल पर, और ऐसे करके बैठे, और ब्राह्मणों को ऐसे देख रहे थे कि क्या करा जाए, क्या हुआ, गलत क्या हुआ। सोच विचार में पड़ गए थे, बहुत डीप सोच में पड़ गए थे। फिर उसके बाद ऐसे उन्होंने लंबी सांस ली और कहा कि व्हाट्स रॉन्ग, गलत क्या है। कहते मैंने क्या गलत किया, देवी देवता मुझसे क्यों नाराज है। मैं तो भगवान विष्णु की आराधना कर रहा हूँ, हमने तो अच्छे से इनवाइट किया है डेमीगॉड्स को, कोई भी नहीं आ रहा यज्ञ में, व्हाट इज रॉन्ग। हम उनको क्या कम दे रहे हैं, उनको और ज्यादा चाहिए खाना, क्या उनको और सोना चाहिए, क्या उनको और डायमंड्स, हीरे मोती, पैसे चाहिए, उनको सोने के कॉइन्स चाहिए, क्या चाहिए, क्या उनको ढेर सारा, कितने पकवान हमने बनाए हैं, और पकवान चाहिए उनको खाने के लिए, क्या चाहिए। ऐसे करके उन्होंने बड़े चिंतित होकर ब्राह्मणों को पूछा। तो ब्राह्मणों का एक हेड था, उसने कहा, ओ किंग, इस लाइफ में मुझे, हमें तो नहीं लगता कि आपसे कुछ गलती हुई है। आपने हमें क्वेश्चन पूछा है कि मुझसे क्या गलती हुई, हमें नहीं लगता आपने कोई भी गलती की है। आप एक बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हो, आप सब लोग भगवान विष्णु की आराधना करते आए हो, तो आपसे गलती होना थोड़ा कम चांसेस है। लेकिन आपके पिछले जन्म में आपने क्या किया है, ये आपको पता नहीं है। प्रीवियस लाइफ आपके आपसे पक्का कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है, इसकी वजह से आपके पास बेटा नहीं है। किंग अंग को बोला, नॉट हैविंग सन, यू हैव कमिटेड सिंफुल एक्टिविटीज रिजल्टेड इन योर नॉट हैविंग अ सन। कहते, तो किंग बड़ा दुखी हुआ। अब आगे हम देखते हैं, ठीक है। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सो हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। The chief priest spoke, O king, in this life we cannot see any offenses committed by you, even in your mind. इस लाइफ में ऐसे लगता नहीं मन में भी कोई पाप किया है आपने,
However, in your previous life, you have committed sinful activities resulting in your not having a son. कहते पक्का पिछले जन्म में कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से तुम्हारे पास बेटा नहीं पैदा हुआ। किंग बहुत दुखी हुआ। किंग लुक्ड वेरी सॉरोफुल। Did his having a son mean so much to the demigods that they wouldn't participate in यज्ञ because of it? तो राजा ने सोचा, किंग ने, यंग ने, कि क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे बेटा नहीं है? बेटा नहीं है तो क्या मैं यज्ञ नहीं कर सकता? इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि डेमिगॉड्स मेरे घर पे आएंगे ही नहीं खाना खाने के लिए, या मेरे मैं जो गिफ्ट दे रहा हूँ वो लेने के लिए। The Brahman continued, but if you pray to Lord Vishnu, he will surely fulfill your desire. कहते लेकिन विष्णु भगवान को आप प्रे करो, वो आपकी पक्का इच्छा पूरी करेंगे। अगर लॉर्ड विष्णु आए उनके पीछे, ऑल डेमिगॉड्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो हिम। ये सच है। डेमिगॉड्स अपनी मनमर्जी कर सकते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। लेकिन अगर टीचर आई क्लासरूम में तो बच्चे भी टीचर के पीछे पीछे क्लासरूम में आ ही जाते हैं। तो कहते कि विष्णु भगवान जब आ जाएंगे ना, उनके पीछे पीछे डेमिगॉड्स तो आना ही पड़ेगा, वो खुद ही आ जाएंगे उनके पीछे। कहते सो लेट अस परफॉर्म अ सैक्रिफाइस फॉर पर्पस ऑफ हैविंग अ सन। कहते इससे अच्छा हम यज्ञ करते हैं जिसकी वजह से तुम्हें एक बेटा प्रकट हो, पैदा हो। तो किंग अंग का चेहरा थोड़ा सा से ब्राइट हो गया। कहते हाँ ये अच्छी आइडिया है, बेटा भी मिल जाएगा, फिर डेमिगॉड्स भी आ जाएंगे, अश्वमेध यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। कहते कि चलो तीन तीन चीजें एक साथ हो जाएगी, भगवान भी, यज्ञ भी, बेटा भी। तो किंग अंक काफी ऐसे होपफुल हो गए, चेहरे पे प्रसन्नता आ गई। तो ब्राह्मणों ने वापस घी ऑफर करना शुरू किया भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करना शुरू किया। एंड सबके हृदय में भगवान विष्णु होते हैं, उनके लिए उन्होंने अर्पण करना शुरू किया। मतलब परमात्मा फॉर्म जो होता है ना कृष्णा का, क्षीरोदाक्षय विष्णु, परमात्मा फॉर्म जो होता है 400 फॉर्म, उसके लिए उन्होंने घी का यज्ञ ऐसे अर्पण करना शुरू किया। आउट ऑफ द सैक्रिफिशियल flames emerged a glowing personality dressed in white clothes, wearing a gold garland and holding a golden pot of sweet rice. कहते कि सैक्रिफिशियल फायर था ना, जो यज्ञ की अग्नि थी, उसमें से एक ग्लोइंग पर्सनालिटी आई, ऐसे ग्लो हो रही थी। और उन्होंने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था, पूरा व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था। वरुण देवता हमेशा व्हाइट ड्रेस में होते हैं, इंद्र भी व्हाइट ड्रेस में होते हैं, लेकिन इंद्र थोड़ा सा सिल्की सिल्की होता है, अलग कलर होता है इंद्र का। वरुण देवता तो शुद्ध व्हाइट में होता है, एकदम मतलब मिल्की व्हाइट कलर पहनते हैं। उनकी वो अम्ब्रेला भी है, वो भी मिल्की व्हाइट। उनका राज्य है, वो भी मिल्की व्हाइट। बिल्कुल अमेरिका का व्हाइट हाउस है ना, उसने वहां से ही कॉपी किया है वरुण देवता के यहाँ से। तो वो बहुत ग्लो कर रहे थे, और उन्होंने व्हाइट क्लोथ्स पहने हुए थे। व्हाइट व्हाइट कलर का था बिल्कुल। वो गोल्डन गार्लैंड पहनी हुई थी, जो हार पहना हुआ था ना वो गोल्डन जैसे कलर के फूलों का था। और हाथ में एक गोल्डन पॉट था, गोल्ड कलर का पॉट था, उसके अंदर खीर थी, चावल की खीर थी, मीठी मीठी चावल की खीर। ठीक है। तो किंग वंडर्ड, किंग ने देखा और किंग के हाथ में दिया उसने। तो किंग वंडर्ड, व्हाट इज इन दिस एम्ब्रोजल नेक्टार। वो सोचने लगी इसमें है क्या, इतना गोल्डन पॉट में आया है। तो किंग वंडर्ड एंड ही टुक द पॉट इन हिज हैंड्स एंड स्मेल्ड द प्रसादम। तो उन्होंने ऐसे हाथ में लिया और वो खीर को ऐसे स्मेल किया, फ्रैग्रेंट थी, बड़ी अच्छी थी। तो विद द परमिशन ऑफ ब्राह्मणास ही ऑफर्ड अ पोर्शन टू हिज वाइफ। ब्राह्मणों को परमिशन ली और अपनी वाइफ को, वो तो प्रसादम था ना, आया था भगवान के हाथों से आया था, तो फिर उन्होंने वो लिया प्रसादम और अपनी वाइफ को पकड़ा दिया। तो वाइफ ने भी बड़ी खुशी खुशी से खीर खाई। ठीक है। थोड़ा सा पोर्शन जो था वो वाइफ को दे दिया। तो वाइफ जल्दी से ही प्रेग्नेंट हो गई, और कुछ देर बाद उन्होंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया, बेटे को जन्म दिया। तो दैट बॉय हुज नेम वाज वेन्ना। तो वो पत्नी जो उसकी, किंग अंग के पत्नी ने जो बेटा जना, उसका नाम था वेन्ना। ठीक है। अब उसका नाम वेन्ना था। ही बिकेम ग्रेटली इररिलीजियस पर्सन, बड़ा ही अधर्मी पर्सन बना। फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ हिज मैटरनल ग्रैंडफादर लॉर्ड यमराज। को ले लो, वेन्ना की मदर किसकी बेटी थी, लॉर्ड यमराज की बेटी थी। यमराज जी तो अच्छे हैं लेकिन अधर्मी बना, डेथ पर्सोनिफाइड बना। यमराज जी डेथ पर्सोनिफिकेशन है ना, सबकी मृत्यु बनकर जाते हैं। तो वेन्ना अपने आप को ना यमराज जी का पोता समझने लगा, नाती नाती था वो।
तो क्योंकि उसकी मदर जो थी यमराज जी की बेटी थी, तो उसने अपने नाना जी का ये किया सारा, नाना जी का ये ले लिया, क्वालिटीज लिया, और ही स्टार्टेड थिंकिंग दैट ही इज अ डेथ पर्सोनिफिकेशन। तो उसको लगने लगा कि वो सबको मारने के लिए जिम्मेदार है, उसने सबको मारना चाहिए, मृत्यु देनी चाहिए, मृत्यु देकर उनको मुक्त करना चाहिए। तो आपको पता भी है, देर आर सो मेनी सोसाइटीज इन द वर्ल्ड, आज भी ऐसी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती है जो लोगों को मारने के पीछे बहुत पॉजिटिविटी सोचती है। वो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं कि लोगों को क्यों मारना चाहिए, ताकि वो लोग स्वर्ग जा पाए। तो वो मारने को भी, मर्डर को भी बहुत ये समझते हैं, शुद्ध काम समझते हैं। जैसे हमारे इसमें भी कितने सारे हैं, आप देखो जो लोग गोट को काटते हैं और अलग अलग एनिमल्स को काट कर ऑफर करते हैं डेमिगॉड्स को, उनको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको मुक्ति दे रहे हैं, इसको हम ब्रह्म ज्योति में भेज रहे हैं, इस एनिमल को काट कर उसकी आत्मा को हम बहुत अच्छे से स्वर्ग लोक भेज रहे हैं। ऐसी कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। तो वैसे ही किंग वेन्ना को भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी अपने नाना जी को देखकर। तो ही टुक आफ्टर द मेटर्नल ग्रैंडफादर, और डेथ पर्सोनिफाइड को देखकर उनको अंदर बहुत अधर्म आ गया और वो अधर्मी काम करने लगे। व्हेन हंटिंग इन द फॉरेस्ट, वेन्ना अननेसेसरीली किल्ड इनोसेंट डियर। आप राजा हंटिंग के लिए जाता है तो राजा डियर को मारने नहीं जाता। राजा क्या करता है ना, बहुत सारा ऐसे फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट को लगकर एक गांव तो होगा, कोई तो गांव होगा, उस गांव वालों को बचाने के लिए राजा यहाँ से लेकर यहाँ तक हंटिंग मतलब बाण चलाता है। बाण चलाता है तो कोई शेर होगा ना, एक भी शेर मारो आप तो शेर की सारी फैमिली को पता चल जाता है कि इस पेड़ के आगे नहीं जाना है, इस पेड़ के पीछे ही रहना है। ये पेड़ तक आने के बाद हमारे जनरेशन में से किसी शेर की जान चली गई थी, किसी लायन की जान चली गई थी। तो वो लोग जो खूंखार जानवर है, जो गांव वालों को आकर खा सकते हैं, वो जानवर डरते हैं और उस पेड़ के आगे नहीं आते। तो ये वाली जो बॉर्डर बाउंड्री ड्रॉ करनी होती है ना फॉरेस्ट में, हर जगह से इतनी इतनी एरिया की ऐसे ऐसे करके, वो राजा का काम होता है, हंटिंग करने जाना। तो राजा बहुत सोच समझ के हंटिंग करता है, वो ऐवी किसी इनोसेंट एनिमल को नहीं मारता। आजकल जैसे लोग जाते हैं ना, गन लेके जाएंगे, कबूतर को मारेंगे, कभी इस बर्ड को, ईगल को मारेंगे, कभी उस बर्ड को, और बोलेंगे देखो उड़ते हुए पंछी को मारता हूँ, मेरा निशाना देखो। ऐसे स्टूपिड लोग होते हैं, और उसी बर्ड को फिर पका के खाते हैं। ऐसे मतलब उल्टा पुल्टा दिमाग है लोगों का। तो किंग वेन्ना उसमें से ही एक निकला बेवकूफ। वो क्या करता था, ऐसे इनोसेंट डियर्स को मारेगा, रैबिट्स को मारेगा, उसको कोई भी एनिमल दिखे, वो एनिमल गांव में आया तो गांव वालों का इत्तू सा बाल बाका भी ना करे। हिरन क्या बाल बाका करता है, हिरन क्या बुरा करेगा, रैबिट क्या बुरा करेगा, बर्ड्स क्या बुरा करेंगे गांव वालों का। बट इसने इनोसेंट एनिमल्स को मारना। अब ये इनोसेंट एनिमल्स को मारेगा, वो इनोसेंट एनिमल वहां पड़ा रहेगा, वो इनोसेंट एनिमल को खाने के लिए शेर वहां तक आएगा, शेर को तो लगेगा कि मेरे लिए तो यहाँ पे रेडीमेड डिनर होता है। तो अगर मुझे यहाँ रेडीमेड डिनर मिला है, मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, है क्या रेडीमेड डिनर, है क्या, नहीं है, आगे क्या है, गांव वाले, चलो झपट के उन्हीं को डिनर बना देता हूँ अपना। आप तो शेर को खाना दे रहे हो ना ऐसे मार मार के, आप खुद ही शेर को गांव के पास लाकर गांव वालों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो। ये कैसा राजा है, राजा ने तो रक्षण करना चाहिए, उल्टी खोपड़ी की तरह काम कर रहा है। तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा काम करता था, वो दिमाग नहीं लगाता था कि उसके एक्शन से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, गांव वालों का, राज्य के लोगों का क्या नुकसान होने वाला है। लीस्ट लीस्ट इंटेलिजेंस। तो while playing with the boys of his own age, he slaughtered them mercilessly। अपने ही दोस्तों के साथ पार्क में खेलता था और अपने ही दोस्तों को काटता था, टुकड़ों में काटता था। ऐसा तो ये वेन्ना लड़का बना था, खेलने के लिए जाता था अपने उम्र के लड़कों के साथ, और उन्हीं को तलवार से काट देता था टुकड़ों टुकड़ों में। और जब लोगों ने वेन्ना को देखा, वो रोते थे, डर से भाग जाते थे। हियर कम्स क्रूएल वेन्ना, ये देखो वेन्ना आ गया, बुरा वेन्ना आ गया, क्रूएल वेन्ना आ गया, ये लड़कों को काटता है, इंसानों को काटता है और एनिमल्स को खाने के लिए देता है। ऐसे बड़ा बुरा सारा काम करता था।
Seeing his son's behavior, King Anga was deeply distressed. किंग अंग को समझ में ना आए कि क्या समझाए। कभी कभी ना बच्चे ना कुछ ऐसे होते हैं ना, माँ बाप चीख चीख के समझाएंगे ना तो भी उस बच्चे ने कान में जैसे रुई डाली हो, उसने सुधरना ही नहीं होता, उसने सुनना ही नहीं होता। उसको मानो कि यहाँ से आवाज ही नहीं जाती। इतने मंदबुद्धि होते हैं या अंदर इतनी जिद होती है कि उनको सीखना ही नहीं होता, सुनना ही नहीं होता माँ बाप की। ऐसे कई सारे माँ बाप दुखी आज कलयुग में तो आपको 95% माँ बाप ऐसे दिखेंगे, इतने दुखी दुखी घूम रहे होते हैं ना। और इसकी वजह उनके कर्म इस जन्म के नहीं होते, इसकी वजह उनके पिछले जन्म के कर्म होते हैं। इस जन्म में भी हाँ किया होगा, कुछ गलत तो किया होगा, कलयुग में ऐसा कोई होता नहीं जो गलत नहीं करता। बट मोस्टली पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से भी उनको ऐसी औलाद मिलती है जो उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनती, वो अपनी ही मनमर्जी करती है। तो इससे बड़ा दुख तो हो नहीं सकता। किंग अंगो को इतना बड़ा दुख कि बेटे को समझाए, ब्राह्मण बुलाए, अच्छे टीचर्स रखे, अच्छा घर का माहौल बनाया, भक्तिमय माहौल बनाया, लेकिन बेटे में इतू सा फर्क ना आए। बेटा जो गलत काम करना है करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो अंग तो वेन्ना तो डिड नॉट बज फ्रॉम हिज क्रूएल बिहेवियर। वेन्ना ने तो कुछ नहीं सुनी अपने पापा की। तो उसके पापा डिप्रेशन में चले गए, बहुत ही डिस्ट्रेस हो गए, बहुत ज्यादा। वो इतने डीप 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 जाकर दुखी हो गए ना, वो रूम से बाहर नहीं आते थे, किसी को चेहरा नहीं दिखा सकते। क्योंकि जो भी आएगा वो बोलेगा आपके बेटे ने हमारे बेटे को काटा, आपके बेटे ने हमारे गांव में इसको काटा, उसको काटा, आपके बेटे ने तो जंगल में जाके शेर को ही ऐसे ये दे के आया है, खाना दे के आया है, हमारी बच्चों के टुकड़े टुकड़े कर कर शेर को खिला कर आया है। तो ये एक फादर अपने कान पे कैसे सुने, उसको तो लगेगा मैं मरी जाऊं ऐसे सुनने से पहले, बेटे की ऐसी न्यूज आने से पहले। किंग अंग के दिल बहुत टूटा हुआ था, ही वाज डिसहार्टेड, इतना ज्यादा कि वो सोच रहे थे इससे अच्छा तो बेटा ना होता। अब समझ में आया, कभी ये चीजें मांगो ही मत। इतने भौतिकवादी लोग परेशान है, मैं बता नहीं सकती। कोई माता के पास जाता है, कोई शिव जी के पास जाता है, कोई गणेश जी के पास जाता है, कोई कुल देवत के पास जाता है, कहते हैं बेटा दो बेटा दो बेटा दो। क्या करना है बेटा देके, कभी धुंधुकारी बनेगा तो कभी वेन्ना बनेगा। नहीं देना भगवान को बेटा तो क्यों मांग रहे हो, क्यों, व्हाई आर यू गोइंग अगेंस्ट कृष्णा? Krishna wants to give, he will give. Krishna doesn't want to give, he will not give. Why to ask unnecessarily? कुछ लोगों को बच्चे नहीं होते तो वो भी बड़े जिद करके मांगते रहते हैं भगवान के पास। कभी कभी तो ऐसे मतलब देवी देवताओं के जो ये होते हैं ना, जहाँ पे भी उनके मंदिर है, कड़ी कड़ी परिक्रमाएं डालते रहते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। तो माता बोलती है ले लो ले लो ले लो ले लो, पीछा छोड़ो मेरा, ले ले भाई। वैसे बाकी डेमिगॉड बोलते हैं क्या चाहिए बेटा, चाहिए ले ले, ये चाहिए ले ले, वो चाहिए ले ले। वो भी क्या करेंगे, इतना जिद करके कोई कर रहा है, अपने आप को शरीर को तंग कर रहा है। तो ऐसी चीजें नहीं मांगनी चाहिए, आती है ना तो श्राप बनकर ही आती है। इट इज बेटर। जैसे कर्ण 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 ने कितना मांगा, मुझे क्षत्रिय बनना है, क्षत्रिय बनना है, क्षत्रिय बनना है, ले अंगदेश बन क्षत्रिय। अब क्या करेगा, अब क्या किसी और की वाइफ पे नजर डालेगा, उसके वस्त्राहरण कराएगा, किसी और की माँ को मारने का प्लान बनाएगा? क्या करेगा तू, और क्या करेगा? तेरे को जो चाहिए था मिला ना, अब तो धर्म के रास्ते पे चल। जो चाहिए मिला उसके बाद भी अधर्म करना है? इसलिए जो कृष्णा ने दिया है ना उसमें खुश रहना चाहिए। कृष्णा का बहुत बड़ा प्लान होता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ बुरा होता है। बट किसी किसी को ना कृष्णा का प्लान ही नहीं देखना होता है, उनको उनकी इच्छा इधर और कृष्णा इधर, ये वाली हायरार्की होती है उनके दिमाग में। कृष्णा ने अगर डिसाइड किया होगा घर देना ही नहीं है, तो कृष्णा इधर है, घर इधर है ना, तो नहीं देना कृष्णा को घर, छोड़ दो, इच्छा छोड़ दो, कृष्णा को टॉप पे रखो। लेकिन नहीं, लोगों ने क्या करना है, घर इधर रखना है, कृष्णा इधर रखना है। कृष्णा घर दे दो, घर दे दो, घर दे दो, घर इंपॉर्टेंट है, आपकी पूजा हम बाद में करेंगे, घर दे दो, घर दे दो, घर दे दो, घर दे दो। एंड दिस इज हाउ दे पुट द हायरार्की में कृष्णा को नीचे रखते हैं। वैसे ही बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा दे दो, कृष्णा आपकी पूजा हम बेटे के साथ बाद में करेंगे, लेकिन पहले बेटा दे दो, बेटा दे दो। व्हाट मैन, फिर वेन्ना को लेके बैठ जाते हैं। बड़ा परेशान हो गया था किंग अंग। ये उसने अगर इस जन्म में कुछ गलत नहीं किया होगा ना, ये पक्का गलत किया, बेटा बेटा बेटा। सो इररिलीजियस सन बहुत डिस्टर्ब करता था। हु इन द राइट माइंड वुड डिजायर सच वर्थलेस सन? कौन अपनी सद्बुद्धि में सोचेगा कि मुझे ऐसा बुरा बेटा मिले? कोई भी नहीं चाहता कि ऐसे वाला बेटा मिले। लेकिन ऐसे बेटे आज कलयुग में करोड़ों करोड़ों में घूम रहे, यू वॉन्ट इमेजिन।
करोड़ों में पॉपुलेशन है क्रिमिनल्स की, अमेरिका में करोड़ों में पॉपुलेशन है, इंडिया में करोड़ों में पॉपुलेशन है क्रिमिनल्स की, करोड़ों में से 50-60 लाख तो जेल में पड़े हुए हैं, जेल की साइज कम पड़ रही है क्रिमिनल्स को डालने के लिए, इसलिए आधे क्रिमिनल्स को साइकेट्री हॉस्पिटल में डाला जा रहा है। देर इज नो प्लेस टू पुट क्रिमिनल्स, इतने करोड़ों लाखों में घूम रहे हैं ऐसे क्रिमिनल्स, इनके क्या माता पिता ने यज्ञ किया था हमें क्रिमिनल बेटा दे दो? कोई नहीं मांगता, ऐवी आ जाते हैं जो भगवान को बोलते हैं ना हमारे बेटा दे दो बेटा दे दो, ऐसे ही आ जाने हैं। तो देन द किंग थॉट मे बी अ बैड सन इज बेटर देन अ गुड सन बिकॉज अ गुड सन मेक्स वन अटैच टू होम वेयर एज अ बैड सन मेक्स वन रिनाउंस्ड। ये भक्त की थिंकिंग है। किंग अंग ने सोचा चलो बुरा बेटा अच्छा है, उसकी वजह से अनासक्ति तो आ जाएगी फैमिली लाइफ से, अच्छा बेटा होता तो मैं बड़ा अटैच हो जाता, उसके बेटे से भी अटैच हो जाता, राज्य से भी अटैच हो जाता। अच्छा ही हुआ कृष्णा ने बुरा बेटा दिया, बुरा बेटा दिया, हो सकता है कृष्णा मुझे वैकुंठ जल्दी बुलाना चाहते हो ताकि मैं अनासक्त हो जाऊं, इसलिए शायद कृष्णा ने ऐसा किया। तो किंग अंग की थिंकिंग बड़ी अच्छी थी, जैसे डिवोटी की नौकरी चली जाती है तो वो सोचता है चलो कृष्णा ने टाइम दे दिया भागवतम पढ़ने के लिए, क्यों कोई एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो सोचता है चलो कृष्णा ने और मौका दिया मुझे थोड़ी सी भक्ति जाप और ज्यादा सीरियसली करने का, मैं अभी और सीरियसली जाप करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा, तो कृष्णा मुझे अब भक्ति मेरी बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं, ऐसे करके भक्त सोचता है। तो भक्त सब कुछ कृष्णा की प्रसादम समझ के ही लेता है। सो दिस इज कृष्णाज वे ऑफ हेल्पिंग मी बिकम डिटैच फ्रॉम फैमिली। किंग अंग ने सोचा ये कृष्णा की मेथड है मुझे वैराग्य देने के लिए फैमिली से। देखो कितनी अच्छी सोच है, ये सोच हमने ना इम्बाइब करनी है। ऐसे जो राजा महाराजा, हारे हुए राजा महाराजा है ना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो जिंदगी से हारे हुए हैं वो उसमें से बाउंस बैक करके ऊपर कैसे आते हैं ना, अगर ये वाला इनकी लाइंस आपने याद रखी ना, तो दुख तो आएगा, ऐसा नहीं है कि यू आर ह्यूमन बीइंग, दुख तो होगा ही होगा, कौन से आप रोबोट हो जो दुखी नहीं होगा, दुख तो आएगा। अर्जुन को दुख हुआ इतना वॉरियर होने के बाद, किंग अंग को भी दुख हुआ, इतने बड़े वॉरियर है, सबको दुख होता है, युधिष्ठिर महाराज को भी दुख हुआ था, कोई दुख से बचा हुआ नहीं है। लेकिन डिवोटीज जल्दी से बाउंस बैक करके आ जाते हैं, उनके पास एक थॉट प्रोसेस होती है कि हाँ ये इसमें ना कृष्णा ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही देखा है, डिटैचमेंट दिखी है। नॉन डिवोटीज होते हैं उसी में सिंक होते चले जाते हैं, डिवोटीज बाउंस हो जाते हैं, जल्दी से ऊपर आके राइट माइंड फ्रेम में आ जाते हैं। तो किंग अंग बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन उनको कृष्णा का हाथ समझ में आ गया उसमें कि कृष्णा चाहते हैं कि मैं वैराग्य आ जाए। तो कहते कि कृष्णा कितने मर्सीफुल है, देखो अभी तो मतलब किंग अंग ने तो बोलना चाहिए था कृष्णा मैंने इतना मेहनत से यज्ञ किया, इतना घी दिया, आपने घी लिया भी, आप ही खीर लेकर आ गए और आपने ही ऐसा बेटा दे दिया, ये बड़ी गलत बात है, आपने चीटिंग कर ली, ऐसे करके कंप्लेन भी तो कर सकते थे किंग अंग। लेकिन कोई नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कृष्णा ने दिया है ना कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। पहले तो मैंने मांगना नहीं चाहिए था, मांगा है तो भुगतो, लेकिन कृष्णा को कंप्लेन नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कंप्लेन नहीं किया कि आपने ऐसा बेटा क्यों दिया, उन्होंने बोला कृष्णा आप कितने मर्सीफुल हो, आप कितने दयावान हो, आप सबकी इच्छाएं पूरी करते हो, यू फुलफिल एवरीबॉडीज डिजायर, बट ही शो स्पेशल मर्सी टू हिज डिवोटीज। कृष्णा को उन्होंने कहा कृष्णा आप तो अपने डिवोटीज पे एक स्पेशल मर्सी, एक अलग ही मर्सी दिखाते हो जो सिर्फ एक डिवोटी ही समझ सकता है। नॉर्मल डिवोटी सोचेगा मैंने बेटा मांगा बेटा दिया, गुड, कृष्णा इज अ गुड गॉड, मैंने बेटा मांगा बेटी दिया, कृष्णा इज अ बैड गॉड। एक नॉर्मल डिवोटी ऐसे सोचेगा, वो सोचेगा नेक्स्ट बेटा मांगते हुए वो शिव जी के पास जाएगा, वो बोलेगा शिव जी बेटा दे दो, पिछली बार कृष्णा को मांगा था कृष्णा ने बेटी दे दी, आप बेटा दे दो। बेटा हो जाएगा तो शिव जी इज अ गुड गॉड, बेटी हो जाएगी तो शिव जी भी नहीं सुनते, तीसरी बार किसी और डेमी गॉड के पास जाएगा, बेटा दे दो सेम रिपीट करेगा। तो लोग ना पार्टी बदलते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन किंग अंग जो थे वो कहते हैं कि कृष्णा आप सारी इच्छाएं पूरी करते हो, लेकिन आपके जो शुद्ध भक्त होते हैं, आपके जो बहुत करीबी भक्त होते हैं ना, उनमें तो आप एक नेक्स्ट लेवल की कृपा दिखाते हो, हाइयर स्पेशल मर्सी दिखाते हो, डिवोटीज के डिजायर्स इस तरीके से पूरे करते हो जिससे कि वो इस मटेरियल वर्ल्ड से ही डिटैच हो जाए और आपसे अटैच हो जाए। तो कृष्णा क्या करते हैं कि इसने अगर डिवोटी कुछ मांगने आया तो कृष्णा देंगे तो पक्का, लेकिन ऐसा कुछ देंगे कि डिवोटी मटेरियल वर्ल्ड से दूर चला जाए, ऐसे रिपेल हो जाए और ज्यादा से ज्यादा कृष्णा की ओर अट्रैक्ट हो जाए। तो कृष्णा को तो कृष्णा ने तो कुछ देना है जिससे कि वो अट्रैक्ट हो जाए कृष्णा के ऊपर,
ऐसा कुछ कृष्णा देंगे नहीं जिससे कि डिवोटी इधर चला जाए। तो कृष्णा के फंडे बड़े क्लियर है, कृष्णा इज वेरी क्लियर इन हिज हेड। डिवोटी कुछ भी मांगने आता है ना, कृष्णा देखते हैं कि इससे डिवोटी यहाँ पे आएगा या यहाँ पे जाएगा। अगर कृष्णा को पता होगा ना कि इसने मुझे झूला मांगा है, झूला मांगकर वो दूर चला जाएगा, तो कृष्णा झूला नहीं देंगे। लेकिन अगर उसको लगा कि हाँ, कृष्णा को लगा इसके इससे झूला मांगा है, झूला झूलते झूलते कीर्तन करेगा, तो कृष्णा उसको झूला दे देंगे, क्योंकि इट इज अट्रैक्टिंग हिम टू मोर टू कृष्णा। सो वॉट एवर यू गेट, इफ यू कैन यूज इट टू कृष्णा सर्विस, तो ही कृष्णा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और कृष्णा को आपकी अंदर की इच्छा पता होती है, आप चीटिंग नहीं कर सकते। ऊपर ऊपर से ये नहीं बोल सकते मुझे झूला दे दो कृष्णा, झूले पे मैं कीर्तन करूंगा। कृष्णा को अंदर ही अंदर पता है इसको झूले पे खड़ा होना है, मस्ती करनी है, भूल जाना है सब कुछ, और इसने कोई फिल्मी गाने गाने हैं, तो इसको झूला नहीं दूंगा। सो इट इज लाइक कृष्णा ऑलरेडी नोज व्हाट टू गिव एंड व्हाट नॉट टू गिव, जिससे कि आप यहाँ पे आओगे। तो अभी बेटा मांगा है ना, ठीक है दे देता हूँ बेटा, लेकिन ऐसा बेटा दूंगा जिससे कि तुम मेरे पास आ जाओगे, ऐसा बेटा नहीं दूंगा जिससे कि तुम बेटे के पास चले जाओगे। सो किंग अंग को पता चल गया कि जो भी स्पेशल डिवोटीज होते हैं ना, उनकी कृष्णा इच्छा पूरी पक्का करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं कि जिससे कि वो डिवोटी कृष्णा के पास जाए। मेरे लैंग्वेज में समझो तो मैं तो ये बोलूंगी, कृष्णा ऐसा कुछ देते हैं ना इससे कि डिवोटी वापस लाइफ में कभी कुछ कृष्णा से मांगेगा ही नहीं। वो डिवोटी बोलेगा कृष्णा मांग के गलती हो गई, अब नहीं मैंने कुछ मांगना, आपको जो देना है दे दो, आपके सामने हमने हाथ खड़े कर दिए भैया, आप हर डिमांड की कुछ ऐसी की तैसी कर देते हो। इट इज बेटर आई डोंट आस्क यू एनीथिंग, आप बस अपनी भक्ति दे दो, आप सेवा दे दो, आपका हम भागवतम सुनते रहे उतना काफी है, हमें भागवतम सुनने का मौका दे दो, बाकी आपकी मर्जी है, जो देना है दे दो, नहीं देना मत दे दो, लेकिन ये सारा उल्टा पुल्टा करके मत दे दो। हमारी इच्छाओं का ना आप बड़ा अच्छी तरीके से ना खिचड़ी बनाकर हमें उल्टी तरीके से खिलाते हो। वो खीर दोगे, लेकिन खीर के अंदर क्या क्या छुपा के दोगे इसकी कोई गारंटी नहीं। कृष्णा इसलिए खीर देंगे, उसमें कोई तो कड़वी दवाई डाल के देंगे, एंड हम खीर खाते खाते हमें कड़वी लगेगी। व्हाट इज दिस, व्हाई कृष्णा, व्हाई डिड यू गिव दिस? ही इज नॉट गोइंग टू आंसर, ही सेड हाँ कड़वी है ना खीर, तू आजा वैकुंठ, तेरे को इससे मीठी खीर दिलाता हूँ। एंड विल बी लाइक ओके कृष्णा, लेट मी कम टू वैकुंठ। सो कृष्णा डज दिस, इज वेरी नॉटी। तो स्पेशल डिवोटीज के साथ कृष्णा ये सारे गेम खेलते हैं, उनको तो पता है स्पेशल डिवोटी ने कहीं जाना नहीं है, उसने आना तो मेरे पास ही है। यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ सेवना पर। कृष्णा को भी पता है ये डिवोटी ने मेरे को छोड़ के जाना नहीं है, मैंने इसकी कुछ भी करा तो भी ये आएगा मेरे पास। सो कृष्णा ऐसे ऐसे डिवोटीज के साथ ही कैन मेक फन। जो नॉर्मल डिवोटी होता है, जो अभी शुरुआत ही कर रहा है, कृष्णा उसके साथ उसको जो चाहिए देंगे, उसका ट्रस्ट बढ़ाएंगे अपने ऊपर कि अच्छा अच्छा तुझे बाइक चाहिए, ले 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 ले। ओ कृष्णा सो नाइस ही गेव मी बाइक, कृष्णा इज सो नाइस ही गेव मी कार, कृष्णा इज सो नाइस ही गेव मी दिस दैट। बस फंस गया डिवोटी, अब आजा, तेरे को खीर में टैबलेट डाल के दूंगा, तू कभी ब्रह्मांड में आने की सोचेगा भी नहीं। ऐसे करके कृष्णा करते हैं। सो किंग अंग कुडंट स्लीप फॉर मेनी नाइट्स। किंग को अंग को ना ये सब कुछ पता था कि कृष्णा उनके भले के लिए कर रहे, लेकिन वो सो नहीं पा रहे थे बहुत सारी रातों तक, इंसोम्निया हो गया था। ही बिकेम मोर एंड मोर डिटैच फ्रॉम हिज फैमिली। धीरे धीरे ना उनका मन ही उठ गया फैमिली से, मन ही नहीं करता था फैमिली से, ना बात करने का मन करे उनका, ना उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मन करे। जब फैमिली ऐसे निकलती है ना, तो सबका ही वैराग्य आ जाता है फैमिली से। एक नाइट को वो एक रात को बेड से उठे और घर छोड़ के, किंगडम छोड़ के चले गए एक रात को उठकर, बस ऐसे ही किसी को बिना बताए। इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे फैमिली लाइफ से कि कंप्लेन्स आई होगी ना, जिस बच्चे के ज्यादा कंप्लेन्स आते हैं ना घर पे, फिर माँ बाप का ना मन उठ जाता है, फैमिली से मन उठ जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चे से प्यार करना बंद करता है, फादर विल नेवर स्टॉप लविंग हिज चाइल्ड, बट फादर विल बी सो मच डिसअपॉइंटेड बाय कंप्लेन्स ना, क्योंकि उनका नाम भी तो खराब हो रहा है ना बच्चे की वजह से। तो फादर इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उनको मन नहीं करता उस सोसाइटी में रहने का। उनको लगता है मैं यहाँ से चला जाता हूँ जहाँ पे कोई मुझे जानता ना हो, ताकि कोई मुझे आकर मेरे बेटे की कंप्लेन ना करे। वो कंप्लेन से परेशान हो गए होते हैं। बेटे से तो है ही है, समझाया होगा नहीं समझ रहा, करे क्या, अब इन लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते, तो मैं ही चला जाता हूँ। तो ऐसे करके वो खुद ही चले गए रात को, और फॉरेस्ट में चले गए, सब कुछ पीछे छोड़ दिया उन्होंने, सब कुछ, और फॉरेस्ट में चले गए। When morning came, people realized that king was missing. सुबह सुबह
सबको पता चल गया किंग अंग तो है ही नहीं राज्य में। सिटीजन्स बहुत ज्यादा पैनिक कर गए कि अंग अंग चले गए, राजा अंग चले गए, राजा अंग, ऐसे वायरस की तरह, मतलब फटाफट फटाफट ना, जैसे फूलों की खुशबू बहती है वैसे ही फटाफट फटाफट ये न्यूज पूरे किंगडम में फ्रैंटिकली फैल गई। फ्रैंटिकली मतलब सुपर स्पीड से, कि राजा है नहीं किंगडम में, राजा है नहीं, राजा चले गए, राजा चले गए। मतलब महल से न्यूज नीचे जाने तक, मर्चेंट्स तक जाने तक टाइम नहीं लगा, बहुत फास्ट फास्ट चली गई। और किंग को सब लोग ढूंढने के लिए चले गए, फॉरेस्ट में भी चले गए, किसी को राजा अंक का कोई आता पता नहीं। सबकी आंखों में आंसू। जो भी ढूंढने गए थे वो वापस आए और उन्होंने ब्राह्मणों को बताया कि नहीं है, राजा अंक कहीं पे भी नहीं मिले। आगे की कथा हम कल करेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।